तो ये है हमारा आज का खाना। सभी को राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो श्रेया हाउ जल्दी। अभी नहीं, या पहले नहा लो या पहले खाना खा लो। मम्मी मेरे पास टाइम नहीं, 1 बजे मेरे को कोचिंग निकलना है। हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 तारीख है और मैंने देखो ये नेल पेंट लगाया हुआ है काफ़ी दिन बाद। पैरों में भी लगा लिया है। तो सोने जा रही थी पर ये बच्चे नहीं सोने देते हैं मुझे। बच्चे आए थे यहाँ के आसपास के, किसी को ड्राइंग बनवाना था, किसी को कुछ। और जब मैं बोल भी दी, उनको बता दिया कैसे आपको बनाना है, उनका समझा दिया मैंने उनको। तो मैं गेट ऐसे ही, मैंने पूरा गेट नहीं लगाया था, नीचे तो लॉक खुला हुआ है क्योंकि श्रेया कोचिंग गई है तो वो आ जाएगी। थोड़ी टाइमिंग चेंज है, कभी कभी श्रेया चेंज हो जाती है। नहीं श्रेया नहीं, श्रेया की कोचिंग की टाइमिंग चेंज हो जाती है। अब जैसे ही मैं सोने गई तो बच्चे फिर आ गए, मैडम ये अमरूद लेकर आए हैं आपके लिए। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे सोने दो। मैं सोने को इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं दिन में सो जाऊँगी ना तो रात में थोड़ा सा मैं जाग लूँगी, पीछे जो रखा हुआ है ना मटेरियल उसको देखने के लिए। पर बोलते कि ठीक है, अच्छा वो रख के गए हैं। तो वहाँ पर ये 2 अमरूद रखे हैं। उसके बाद जब मेरे नींद लगी रही थी तो ये मोबाइल मेरा मैं चार्ज में लगा कर गई थी, अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो श्रेया दीदी, उनका कॉल आ गया। मैं वहाँ से भागती हुआ ही, पता नहीं किसका कॉल है, इसके कारण ही मुझे शक इसी का हुआ था कि इसका ना हो, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉल श्रेया का ही लगता है। तो मैं उठाने आई, मैंने क्या हो गया? बोलती मम्मी चलो आज ही जबलपुर चलना है। मैंने क्यों? बोलती शाम की कोचिंग नहीं है। तो आज हम लोग जबलपुर जा रहे हैं। अब बोलो क्यों? तो उसका रीज़न हम आपको पहुंचकर बताएंगे। तो आज तो जाना हो रहा है, आज है 29 तारीख। चलते हैं, शाम को जा रहे हैं, रात में पहुंच जाएंगे 10:30 बजे तक। फिर क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी से नहीं बताना है, सारा कुछ बताऊंगी आप लोगों को पहुंचने के बाद। अब श्रेया आ जाए, मेन चीज़ ये है, हमको ऐसा पता होता ना। हमने ना आज गोभी आलू की सब्ज़ी बना के रखी हुई है, ढेर सारी हो रखी है, चावल रखा हुआ है ढेर सारा, और प्लस रोटियां भी रखी हुई है, और सारा कुछ काम तो पूरा क्लियर है। तो मैंने बोला शायद इतना सारा खाना रखा हुआ है, तो बोलती पैक कर लो, नानी खा लेंगी। अब इतना सारा खाना रखा हुआ है, ऐसा पता होता ना मैं कम खाना बनाती। उससे सुबह ही बोल रही थी श्रेया पुलाव बना लें, वो तहरी, तो गोभी मटर डाल करके बना लेते तो इतना झंझट नहीं रहता रोटी और सब्जी का। पर उसने बोला नहीं, सब्जी खाना है, सब्जी चावल खाना है। अब देखते हैं क्या करना है खाने का। और पैकिंग वैकिंग कुछ ज़्यादा तो करनी नहीं है, पर शायद से बोलेंगे एक बैग तुम रख लो, एक बैग हम रख लेते हैं, जो टांगने वाला रहता है उसी में रख लेते हैं, और बुक्स के क्वेश्चन के पिक्चर रख लेते हैं। बाकी सब मटेरियल हमको मोबाइल से मिल जाएगा। देखते हैं, श्रेया आने वाली है। तो फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो गए हैं, हमारी श्रेया और हम तैयार हो रहे हैं। श्रेया और हम तैयार हो गए हैं हम लोग जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जाते हैं अपन मम्मी, और कहीं नहीं जा पाते हैं। श्रेया बोल रही मम्मी इस बार घुमाने ले चलो, पर कहाँ घुमाने ले जाएं? रानी दुर्गावती किला। बता दो। तो हम रानी दुर्गावती किला आ रहे हैं। आपको अगर मिलना है सुहाना शुक्ला और श्रेया शुक्ला से तो उधर पे आइए और मिलिए। कुछ भी सही तो। और सॉरी अगर हम लोग नहीं आ पाए उधर, तो आप लोग का कुछ भी बिल्कुल नहीं जा रहे कहीं भी। ये खुद है अपना गूगल से निकाल के सर्च करिए, इधर जाना उधर जाना। बाहर की चाबी भी रख लेना है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और
बस ऑटो मिल जाए। ट्रेन हम लोगों की शाम की है और आगे आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। कौन आ रहा है हम लोगों से, यानी कि हम लोग के साथ सफ़र करने के लिए, तो सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे हम। तो अभी हम लोग यहीं पर हैं, यहाँ से ऑटो में स्टेशन जाएंगे। तो हम लोग बैठ गए हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ आप लोगों की शिकायत है कि मैं श्रेया को वीडियो पर नहीं लाती हूँ ज़्यादा, तो वो भी मैं बताऊँगी। श्रेया दीदी इतनी जल्दी जल्दी भाग रही हैं उत्साह में। नहीं उत्साह मेरे को नहीं अच्छी वाली स्लीपर पहन के आ रही थी, पर श्रेया ने मुझे मना कर दिया कि स्लीपर नहीं पहननी है। छोटी छोटी सब मेरी ढीली हो गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं श्रेया यहाँ पर नाराज़ क्यों है, क्योंकि श्रेया का मन है कि मम्मी सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, आप कहीं नहीं जाते हो, इसलिए। तो मैंने मना कर दिया था। उसने ना गूगल में कुछ चीज़ें निकाली हुई थी कि यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे घूमने, पर मैंने मना कर दिया। तो फ्रेंड्स अंधेरा हो चुका है और अभी तक ट्रेन नहीं आई है। ट्रेन थोड़ा लेट हो गई है और थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आई सीट भी मिल गई हम लोगों को। ट्रेन यहाँ पर आगे साइड से तो पूरा यानी कि जगह ही नहीं थी, आगे और पीछे जनरल यानी कि डिब्बे रहते हैं, तो पीछे तो जगह खूब थी, पूरा खाली ट्रेन था और हम लोगों को जगह मिल गई। और यहाँ पर श्रेया बैठी हुई है। श्रेया के यानी कि हम लोगों को, सब लोगों को ना एक ही जगह जाना था, यानी श्रेया की मौसी को भी जाना था, तो वो भी आने वाली है। तो हमने बोला चलो ट्रेन ही से चलते हैं। तो वो जहाँ पर उनका स्टेशन है वो वहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से वही बोल रही थी, पर मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी, इस कारण से बहुत शोर था ट्रेन का। तो यहाँ पर यानी कि वो स्टॉप आ चुका है जहाँ से वो हमें मिलेंगी। तो वो बोल रही थी जगह बना कर रखना, क्योंकि जनरल डिब्बे में जगह मिलना बड़ा वो रहता है, बट अभी हम लोगों को जगह मिल गई थी। नीरज कहाँ? देख लो हम लोग वहाँ से सीट बना के ला रहे हैं। अब पप्पू ने बोली थी सीट रोकने को। अच्छा बना दी, एक काम तो अच्छा करी, दिन नहीं दिला से आप। कहाँ आ गए? सूज देख एक से दिख रहा है। हाँ सबके सूज एक से दिख रहे हैं भाई। कहाँ आ गए? श्रेया तुम कैप लेके आई हो, इसको दे देना। तो बस 2-3 रखे हैं ना। कहाँ गिरा दिए? हाँ बस से जाती 300 बसता। तो ये लोग ज़्यादातर बस से आते जाते हैं, पर मेरे कारण मैंने कहा था कि साथ में ही चलते हैं, जाना एक ही जगह है तो ट्रेन से आ जाओ। तो वही बोल रही थी कि तेरे कारण मैं यानी कि ऐसे आई हूँ, वरना हम बस से आते जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बिस्किट खा रहे थे, मेरे बैग में बिस्किट रखे हुए थे तो मैंने इन बच्चों को दे दिए थे। यहाँ पर दीदी अकेले बैठी हुई हैं, देख सकते हो, ऊपर आराम से बिस्किट खाई जा रही है। शुभिका कहाँ जा रही हो? नानी के घर। नानी के घर जा रही हो? कैसा लग रहा है मौसी के साथ? अच्छा। पहली बार बैठे हो ना हमारे साथ ट्रेन में, है ना? नानी के घर जा रही हो? क्या करने जा रही हो?
खांसी आ रही है क्या? 25 लगा इसलिए आ रही है, हवा जा रही है ना। जैसे ही हम लोग यहाँ जबलपुर के बिल्कुल नज़दीक आने लगे तो बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने इसे बोला स्कार्फ लगा लो, और ये फिर थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी क्योंकि मैंने डांट के बोला था। मैंने बोली फिर तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए तो नाराज़ हो गई थी। हाय गाइस, अब उनके साथ ही जा रहे हैं। अब उनको बराबर कुछ काम कर देंगे, उनका म्यूट करेंगे, तुम्हारी बकबक नहीं सुनाई देगी इसमें, म्यूट करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे। बोला हम हाय गाइस हम भी जा रहे हैं, मॉडल बन को हम लड़ने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को क्योंकि सरिता है जो, वो एस्केलेटर जो रहता है उसमें यानी कि फर्स्ट बार ऐसे यानी कि बोल रही थी हम सीढ़ियों से आ जाएंगे, ये एस्केलेटर से नहीं आएंगे। हम लोगों को इतना हंसी आ रही थी क्योंकि हम लोग तो सबसे पहले तो मैं ही आ गई थी, फिर क्या बोलते श्रेया, अब सरिता को लास्ट में छोड़ दिए। तो सरिता यानी कि डर गई थी कि अब मैं कहाँ से जाऊँ, क्योंकि ये ट्रेन से सफ़र बहुत कम करती थी, इसे ज़्यादा अनुभव नहीं है यहाँ का, पर वो उसमें डरती है। तो बोलती है कि मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं कि कई लोग गिर चुके हैं इससे। तो वो इतना मुझे हंसी आ रही थी उसकी बातें सुन कर के। फिर एक भैया वहाँ पर मिल गए थे, तो वो उनसे कहती है, वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, भैया और कोई दूसरा रास्ता बता दो। तो बोले कि हम आपका बैग पकड़ लेते हैं, एक कदम रखो यहाँ पर। तो उन्होंने सरिता की मदद की थी, तब जाकर वो एस्केलेटर में सरिता नीचे आ पाई थी। इतनी तेज़ हंसी आ रही थी मेरे को क्योंकि हम लोग छोड़ के आ गए थे और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वो क्या किसी के बिना इजाज़त के अपन ऐसे वीडियो नहीं बना सकते हैं, पर बहुत सारे लोग आ रहे थे तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की वहाँ पर। तो बड़ी हंसी आ रही थी, बड़ा मज़ा भी आया। तो यहाँ से हम लोग सीधे ऑटो यानी बैठ गए ऑटो में सारे लोग और सीधे घर जा रहे हैं, और लेट भी हो गया था। हम लोग सारे लोग एक साथ हैं। छोटा सा बाबू है हमारा, छोटा सा बाबू। कितना है तुमको? नहीं मम्मी, कितना है? नहीं कान धागे लेना। डॉकी है। हाँ। तो बच्चों को यहाँ पर हम कुछ खिलाने के लिए लाए थे और फिर सीधे घर जाएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।